हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी 2024 मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ। ईश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। मैं यही चाहूँगी कि आप हमेशा सत्मार्ग पर चलते रहें, ईश्वर के बनाए मार्ग पर चलते रहें। ठीक है, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, जब भी आप रीडिंग्स को देखें तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, रिसीविंग मोड में रहिएगा। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जनवरी मंथ के लिए बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस प्रदान करें, आपको मैसेजेस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, मैसेजेस दीजिए। जनवरी 2024 मंथ क्या लेकर के आ रहा है। जनवरी 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, प्लीज़ बताएं। Chariot. Okay. Wow. यस बिल्कुल। ये जो जनवरी मंथ है ना आप लोगों का, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ना, मतलब ईश्वर जैसे कि या तो ईश्वर मतलब डिवाइन खुद, या फिर उनका उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई पर्सन, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, या फिर मैं प्रॉब्लम ना बोल करके मैं बोलूँगी कि आपको सही दिशा दिखाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको लाइफ में चीज़ें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही हैं, मतलब कि अब आपको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। और गाइडेंस भी जो है वो डायरेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपको दिशा दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको वो दिशा दिखा रहे हैं। ये वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर लग रही है ना, जैसे ही मैंने पहली नज़र डाली इस कार्ड पर, तो सबसे पहले मेरे सामने जो विज़न आया वो आया महाभारत का, जिसमें जो कान्हा जी, कृष्णा जी हैं, वो रथ की उन्होंने बागडोर ले रखी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो कोई, मतलब वो गाइडेंस, या फिर मैं गाइडेंस भी बोलूँ, या फिर आपका बेसिकली आपके जो क्या बोलते हैं, आपके जीवन की जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी जो उसकी डोर है वो डिवाइन के हाथ है। समझ रहे हो आप। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी आए मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस समय ना, मतलब ये जनवरी मंथ आपको पूरी अच्छे से डिवाइन आपको देख रहे हैं, और बस आपको अपने आप रास्ता दिखता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। मतलब ये जो जनवरी मंथ है ना आपके लिए मैजिकल होने वाला है, कि आप जैसे कि आप वो चीज़ सोच रहे हो कि मुझे रास्ता दिख जाए, मुझे क्लैरिटी मिल जाए, या मेरी लाइफ में अब क्या होगा या कैसे होगा, ये चीज़ मैं कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी, तो वो चीज़ का सॉल्यूशन आपको जैसे कि अपने आप, जैसे आप सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है साथ साथ।
समझ रहे हो आप मेरी बात? तो क्यों? क्योंकि डिवाइन ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिवाइन ही करते हैं, लेकिन मतलब इस समय आपकी जीवन की, जैसे कहते हैं ना, डोर, बागडोर जो है उन्होंने पकड़ रखी है, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली आपको राह दिखा रहे हैं, आपको आपकी गाड़ी को चला रहे हैं, आपको आगे लेकर के जा रहे हैं। मतलब आप ये महीना आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर्म नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। और ये वो वाला नहीं है कि अरे आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली एनर्जीज नहीं बोल रही हूँ मैं। कहने का मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डिवाइन के हाथ में है, आपकी लाइफ की। आपको जो भी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में, जो भी विक्ट्री, सक्सेस आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है, जो भी क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में मिल रही है, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तभी आपको वो मिल रहा है। तो ये जनवरी मंथ में ना जितना हो सके उनके शुक्रगुजार रहिएगा, ठीक है। उनके प्रति थैंकफुल रहिएगा, उनको थैंक यू ज़रूर बोलते रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में यूं ही नहीं होने वाली है। जो भी मैजिकली चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही है ना इस महीने, आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको खुद को फील होगा, क्योंकि मैं वो एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ कि आप कह रहे हो कि अरे ये क्या मैजिक हो गया, अभी तो मैंने ये चीज़ सोचा था, अभी कैसे इसका हल मिल गया। या फिर ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मेरी बात को सुन रहा था। मतलब लिटरली वो जिसे कहते हैं ना कि वो आंसू आ जाना, मतलब जब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ना कि हे ईश्वर, मैं आप ही से बात कर रहा था और अभी बोला ही है और जस्ट आपने वो कर दिया। मतलब वो होते ना खुशी के आंसू वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं आपके। ओके, तो ये मंथ बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहने का है। और ये महीना अगर आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, रिलीजियस बुक्स को अगर आप पढ़ते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके गीता का पाठ करना, गीता को रीड कीजिए आप, ठीक है। गीता पढ़नी या फिर सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप उसका सार भी सुनते हो। मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, मतलब उनसे कनेक्टेड। कृष्णा जी, मेरे हो सकता है कि आप कृष्णा डिवोटी हों, ठीक है, कान्हा जी के भक्त हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ये सिर्फ मैं कान्हा जी के भक्तों की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये सभी के लिए मैसेज है माय डियर। ओके, होप आप इतनी बात तो समझते ही हैं। वाओ, और रियली आई डोंट नो, मुझे ना ये जो कार्ड है ये मुझे ऐसी वाइब्स दे रहा है कि जैसे कि आपको आपके लाइफ पर्पस से ना कनेक्ट किया जा रहा है, आपको बहुत गहरी गहरी बातें सुनाई जा रही हैं, ठीक है। फॉर श्योर ये मैसेज सभी के लिए तो नहीं होगा, जो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना उन्हीं के लिए ये मैसेज आ रहा है। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल मैसेज है ये यूं ही मैं दीन दुनिया की या नॉर्मल 3D रियलिटी की यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ ये, ठीक है। तो ये सबके पास जाने वाली चीज़ है नहीं जो बहुत जिसे कहते हैं ना कि पहुँचे हुए हैं डिवाइन तक, ये उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं जिनका रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है माय डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का रिश्ता डिवाइन के साथ। और इवन अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड भी हो, अगर आप किसी उलझन में भी हो, तो भी वो आपको सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं बहुत ही इजीली। मतलब बस छोड़ दो उनके हवाले, ठीक है, उनसे प्रार्थना करो। ये वक्त अगर आप कुछ भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उनसे मांगो। मतलब ये वक्त नहीं है कि आप किसी और से बोल रहे हो इस दुनिया में कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में मुझे ये ठीक करना है, या मेरी लाइफ में ये इशू आ रहे हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने डिवाइन से, चाहे आप किस भी मतलब रिलीजन से बिलोंग करते हो माय डियर, अपने डिवाइन से कनेक्ट हुइए, अपने खुदा से कनेक्ट हुइए। आपको वही वहाँ पर जवाब दे रहे हैं, आपका मतलब सिचुएशन को हैंडल वही कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, देख रहे हो आपकी लाइफ में जैसे कि बहुत ही सारी खुशियाँ, स्टेबिलिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर के आई जा रही है।
वाओ, स्टेबिलिटी मुझे खास कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जो हैं जनवरी मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या आ रहा है जनवरी मंथ में आपके बच्चों की लाइफ में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, वाह, आई रियली डोंट नो, मुझे ये ना फैमिली हीलिंग दिखाई दे रही है, फैमिली की हीलिंग। मुझे पहला ही मैसेज यहाँ पर मिला है, फैमिली की हीलिंग है आप लोगों की। अगर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर डिवाइन हीलिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपकी सिचुएशंस को हील कर रहे हैं यहाँ पर। यस, फैमिली में जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं, आपके अपनों के साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिवाइन हीलिंग भेज रहे हैं, आपकी हीलिंग की जा रही है, डेफिनेटली आपकी हीलिंग की जा रही है इस वक्त में। थैंक यू भोले बाबा। क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी मंथ में। पेज ऑफ कप्स, जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले देख रहे हैं। मैजिशियन, सिक्स ऑफ वांड, क्या बात है, और क्या कहें एक्वेरियस। ओके, Queen of Swords, Four of Pentacles, Wheel of Fortune, okay. Emperor, okay. Thank you Bhole Baba, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you. एनर्जीज में रहेंगे एक्वेरियस जनवरी मंथ में। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। माइंडसेट कैसा रहने वाला है एक्वेरियस का। चैरियट, चैरियट, वाओ। ब्लॉकेज क्या हो सकती है। 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ क्या है आपके बच्चों की एक्वेरियस, स्ट्रेंथ क्या है। टेम्परेंस, ओके ओके माय डियर। अगेन देख रहे हो ये मंथ ना हीलिंग का है, खासकर रिलेशनशिप्स में हीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इवन इसके साथ ही साथ मुझे आपके करियर में बहुत ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब अगर आपको आपके करियर पाथ पर भी अगर कहीं डैमेज हुआ था तो वो जैसे कि रीस्टोर होगा फॉर श्योर, डेफिनेटली। रिलेशनशिप्स तो होंगे ही होंगे हील, इसके साथ ही साथ आपका करियर भी यहाँ पर हील होगा, ठीक है। और मतलब बेसिकली आपका 2 तरीके में यहाँ पे बता देती हूँ। मैजिशियन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जीज है, तो ये अब आपका जैसे कि समय बदल रहा है, समझ रहे हो आप। मतलब आप बहुत लकी हो इस महीने, बिलीव मी एक्वेरियस। मतलब अगर आप लोगों को सेल्फ डाउट करने की आदत है ना, डिवाइन पर ब्लेम करने की आदत है, प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आ जाइए, ठीक है। ये ऊर्जा अगर आती है ना तो इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्लेम करने की ज़रूरत है। और क्लेम करने से ही सिर्फ काम नहीं बन जाता है कि मैंने क्लेम कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये ऊर्जा मेरे आ जाएगी घर में मेरे पास आ जाएगी। उसके लिए आपको जो यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है, जो आपको बोला जाता है, उस पर आपको उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, उस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी वो उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रिजल्ट सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर नहीं मिलते हैं जो गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है।
जो ऑनेस्ट नहीं है गाइडेंस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, उनको रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं मिलते। यहाँ पर मैं क्लैरिटी दे दूँ आपको, ठीक है, चाहे अभी ये बात किसी को चुभ रही हो चाहे नहीं चुभ रही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं मैं वो मैसेज आप तक डिलीवर कर रही हूँ। ओके, तो यस, एक बात बताऊंगी, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि रिश्तों में जो भी अनबन, खटास, कड़वाहट आप लोगों की आ गई थी, ये मंथ उस कड़वाहट को, जिसे कहते हैं उस कड़वाहट की हीलिंग लेकर के आ रहा है। बहुत सारी इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप्स की हीलिंग मुझे यहाँ पर आपके दिखाई दे रही है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं। यस, ये मंथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग खुशी से झूम रहे हो, एक साथ बात कर रहे हो, ये सब नहीं। ये वक्त है ब्रेक का थोड़ा सा, ठीक है, हीलिंग चल रही है ना रिश्तों में, तो यस वो चीज़ें मन में आपके उठ भी सकती हैं यहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ें अभी क्योंकि वो प्रोसेस में हो आप, लेकिन ये महीना आप लोगों की हीलिंग है, आप लोगों का रिलेशनशिप को ठीक करने की ठीक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। जो इश्यूज थे उनको हील किया जा रहा है। अभी वो इश्यूज आपके अंदर उठेंगे, ठीक है, वो हलचल मचाएंगे, तभी तो वो चीज़ें हील होंगी ना। तो यहाँ पर आपको वही, ये देख रहे हो एंड का कार्ड भी यहाँ पर हीलिंग का ही कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए ये जो मंथ रहेगा आपका, आप लोग रिलेशनशिप में अभी वही चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, मतलब कहने का कि अपनी बातों में दबाने वाली बातें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी चलाएं, ठीक है, अपनी बातें मनवाना, अपने क्या कहते हैं उसको, आई रियली डोंट नो, मेरा थ्रोट चक्रा बहुत आपकी रीडिंग में ना अटक रहा है। थ्रोट चक्रा पर भी आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, आपको खुल करके जिसे कहते हैं कि बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको कंट्रोल करने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपने थॉट्स, अपने एक्शंस आप पर थोपे जाने, अपने डिसीजंस आपको आप पर थोपे जा रहे हैं, और अपनी बातें, मतलब हो सकता, देखिए ये वक्त है कि आपको अपने आसपास जो लोग हैं, जो रिलेशंस हैं, उनकी बातें आपको सर्व नहीं करें, ठीक है, वो बातें आपको चुभ सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। जो यहाँ पे लवर्स हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे जो कपल्स हैं, उनके बीच में भी थोड़ी सी मैं कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना, एक दूसरे से बातचीत नहीं होना, ज़्यादा बातचीत कम होना, अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा कटाक्ष बातचीत हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वही है, पुरानी चीज़ें उठ कर बाहर आती है, पुरानी चीज़ें उठ कर बाहर आती हैं, तो वही चीज़ों को बेसिकली हील किया जा रहा है, राइट। तो ये वक्त थोड़ा सा मैनेज करने का रहेगा रिश्तों को लेकर के, खासकर आई रियली डोंट नो, मुझे रिश्ते यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, खासकर किसी फीमेल के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो, ठीक है, और अगर आप फीमेल है तो मेल के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली। लेकिन अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके फीमेल के साथ, जैसे मदर फिगर हो गई, ठीक है, सिस्टर हो गए, मतलब मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो उनके साथ के जो रिश्ते हैं वो जैसे होते ना कि पुरानी चीज़ें उठ कर बाहर आनी, जैसा पुराना प्रोसेस चल रहा था वही चीज़ें फिर से उठना, समझ लो वैसे ही चीज़ें चलना। आपको क्या लगेगा कि ओके, ये जो पुराना प्रोसेस पहले चलता आ रहा था, खासकर जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो अभी वो चीज़ें फिर से हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये फिर से जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इनका पैटर्न वो नहीं है, अब ये वक्त आ गया है, अब इनको हील किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी जख्म को अगर आपको ठीक करना है तो उसे छेड़ना तो पड़ेगा ना, तभी उसको ठीक करोगे, मतलब उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, दवाई लगानी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, वो दर्द, वो जख्म जो है छिड़ेगा तो दर्द भी होगा। तो वही प्रोसेस हीलिंग में भी होता है, राइट। तो ये वही प्रोसेस है आपका रिश्तों में, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको कनेक्ट कीजिए, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अदर रिलेशनशिप्स हैं आपके, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। और लवर्स जो हैं एक दूसरे से थोड़ी अनबन होना, डिटैच होना, ठीक है, थोड़ा मतलब कटाक्ष में मतलब रूड बोल देना, ठीक है। और इस वक्त पर ना आपको एक बात समझ करके चलनी है एक्वेरियस, कि रिश्तों को खास करके लेकर के कोई बड़े बड़े डिसीजन नहीं बनाने हैं आपको, ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है। रिश्तों को लेकर के कोई गड़बड़ मत कर देना,
क्योंकि ये वक्त हीलिंग का है। इस वक्त में आपको शांत रहना है, जितना हो सके बोलो मत, ठीक है, शांत रहो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त में कोई आपको जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बड़े बड़े डिसीजंस आपको नहीं बनाने हैं। यहाँ पर इस मंथ को निकाल दीजिएगा, ठीक है। इस मंथ के जाते जाते आपको चीज़ें जो है क्लैरिटी वो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस रिस्टोर होगा आपके रिश्तों में भी, राइट। और और जो सिंगल्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ ना माय डियर, आपके लाइफ में आई रियली डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों मिला है। प्लीज़ जिन सिंगल के साथ ये चीज़ हो ना, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के बाद में बताइएगा ज़रूर कि येस ये एनर्जीज आई है कि नहीं आई है। अगर आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप था, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कि वो जा चुका है, ठीक है, आप उसको रिलीज कर चुके हो, देखिए, या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस, हालांकि यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा आई नहीं है, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली डिवाइन यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं कि या तो वो पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, इस समय, लेकिन पास्ट का पर्सन आ तो रहा है लेकिन वो ब्लॉक्ड ही है, मतलब वो उसकी ऊर्जा ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब वो आपसे पैचअप करने वाली एनर्जीज नहीं है, फिर से वही है जो पहले का प्रोसेस था, ठीक है। या तो वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, या फिर उसके थॉट्स, उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री कर रहे हैं, जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो आपको चैन से, जिसे कहते हैं ना कि जीने नहीं दे रहे हैं। तो वो एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि अभी वो ऊर्जा को ना हील होना बाकी है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी स्टेप इन करना चाहती है, वो जिसे कहते हैं ना कि दरवाज़ा खटखटा रही है, बट आप अभी ब्लॉक्ड हो, ठीक है। जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया तो आपके सबकॉन्शियस में क्या निकला, वो निकला पुराना पर्सन, ठीक है, या पुरानी पर्सन, और वो उभर करके बाहर आई। तो जिस वजह से क्या हुआ, वो पर्सन खटका करके वापस जा रहा है, समझ रहे हो, ये वो एनर्जीज है। तो कहने का मतलब जो चीज़ें उठ रही है ना, उनको हील करना है आपको, क्योंकि आप आने वाले जो नया पर्सन है ना, उसको ब्लॉक कर रहे हो, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को आप ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज जो मैं रिलेशनशिप्स के लिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये आपके करियर पॉइंट के लिए भी है, जिनसे ये रेजोनेट हो रही है, कनेक्ट कर रही है उनके करियर को लेकर के। अगर आपका पास्ट का कोई करियर में कुछ इशू ऐसा रहा है, या पास्ट के कुछ आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं आपके करियर को लेकर के, तो प्लीज़ उनको ना एक ब्लॉकेज मत बनने दो इस वक्त में, उनको रिलीज करो, ऐसे डर को, ऐसे फियर को रिलीज करो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी मैंने रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि एक कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, और यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज भी मिल रही है, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है, चलिए मैं पहले ना रिलेशनशिप की बात कर लेती हूँ। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उनकी लाइफ में, मैं यहाँ पर न्यूली मैरिड आप कह सकते हो, या फिर अगर उनके बेबी नहीं है, अगर आप बेबी की चाहत रखते हो, कंसीव करने की चाहत रखते हो, तो यहाँ पर वो कंसीव एनर्जीज मतलब मुझे यहाँ पर मिल रही है, प्रेगनेंसी के चांसेस आपके लग रहे हैं। बट अगेन बोलूँगी, ये कुछ प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, हीलिंग की। अभी ये इशू देखिए आपके पार्टनर के साथ है, या फिर घर वालों के साथ है, ये कोई भी चीज़ है, वो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है इस ऊर्जा में, ठीक है। तो उसको हील होना है इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आफ्टर दिस हीलिंग, ठीक है, आफ्टर दिस हीलिंग मुझे ये एनर्जीज आपकी लाइफ में एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पूरा मंथ आपका इस प्रोसेस में जाने वाला है, खास करके मुझे आपका, अगर मैंने ये बोला है तो ये वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे एक्वेरियस के लिए ये सिर्फ फर्स्ट वीक की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कि फर्स्ट वीक में आप लोगों की यहाँ पर जो है हीलिंग हो रही है, ठीक है। और जब वो हीलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद की ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर एंट्री कर रही है। जो मैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ में मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी यहाँ पर देख रही हूँ मैनिफेस्ट होते हुए। जो यहाँ पर सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, आपको यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। बट उससे पहले आपको ये ब्लॉकेज को रिमूव करना है,
ठीक है, मतलब ये हीलिंग, ये ब्लॉकेज ही तो है आपकी, ये हीलिंग प्रोसेस आपका चलेगा। ओ माय गॉड, दैट इज़ वाई यहाँ पर ना चैरियट की एनर्जीज आई। और पता है ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये क्या है, ये हीलिंग, मतलब इसमें डरो मत आप लोग एक्वेरियस कि आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये ऑटोमेटिकली आ रही है, ये डिवाइन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ये ऑटो मोड पर है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है। ये शायद आपकी ही प्रार्थनाएं रही हैं, आप ही ने जो अपनी तरफ से जो डिवाइन से प्रार्थनाएं करी हैं, प्रेयर्स करी हैं, दुआएं करी हैं, ये उनका फल जिसे कहते हैं ना कि वो मिल रहा है। तो ये जो पहला जो हफ्ता रहेगा ना आपका, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के भी और करियर को लेकर के भी, जो मैं आगे भी बताने वाली हूँ, तो उसको लेकर के डरना मत, उसको लेकर के ना अपने पूरे महीने का आप एक्सपीरियंस मत बना लेना कि अरे मेरा पूरा महीना ही ऐसे जाने वाला है, ठीक है। तो ये थॉट पैटर्न्स में मत आना, थोड़ी क्लैरिटी रखना अगर आप ये वीडियो को यहाँ पर देख रहे हो तो, ठीक है, कि ये सिर्फ आपके फर्स्ट वीक की एनर्जीज मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो ब्लॉकेज जो है हटती हुई नज़र आ रही है और आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एंटर करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जो लोगों की यहाँ पे करियर को लेकर के, अगर आपका रिलेशनशिप्स को लेकर के नहीं है तो करियर हो सकता है, यहाँ पर करियर पाथ को लेकर के हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो फियर को आपको रिलीज करना है, उस तरह के डर को आपको रिलीज करना है, यहाँ पर बहुत ज़रूरत है उस डर को रिलीज करने की, ठीक है। कोई एक आपने हो सकता है कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, ठीक है, कुछ करने के बारे में शायद आपने पहले सोचा था, ठीक है, किसी तरह के एक्शंस लेने के बारे में आपने शायद सोचा था और लेकिन आपने उस तरीके के एक्शंस आपने लिए नहीं, ठीक है, या तो आपने लिए थे तो उसके एक्सपीरियंस बुरे हुए, और अगर नहीं तो आपने वो उसको लेकर के एक्शंस ही नहीं लिए, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं वो जो आपके अंदर जो ब्लॉकेज बना हुआ है ना, किसी चीज़ का फियर या मनी से रिलेटेड कोई फियर, कि एक होता है ना कि क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपके दिल दिमाग में ना सब जगह सिर्फ आपके फाइनेंसेस छाए हुए हैं, पैसा छाया हुआ है, ठीक है। तो उस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो आपका दिल कह रहा है ना, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, उस पाथ पर आगे बढ़ो, ठीक है, उस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि ये कोई यूनिक हो चीज़, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी जो कर रहे हो, ठीक है, उससे हट कर के कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो सकता है, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर के सोच रहे हो, जिस वजह से कि आप राइट स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, सही कदम नहीं उठा पा रहे हो, तो वो भी एक ब्लॉकेज आपका बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पहले तो आप मनी को लेकर के अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो ब्लॉकेज है, उनको रिमूव करो, ठीक है, कि मेरे पास पैसा नहीं आएगा या फिर जो मेरे पास पैसा है वो खो जाएगा, ऐसे थॉट्स अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है। ये ब्लॉकेज है बेसिकली आपकी लाइफ में मनी को लेकर के, ठीक है। और जिनकी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेज, ऐसे थॉट्स हैं ना, उनकी लाइफ में मनी इश्यूज हो सकते हैं, ओके, तो आपको उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। मनी स्टेबल नहीं रहती होगी तो इन थॉट्स को रिमूव कीजिए, ठीक है। और अगर कोई आइडिया आपकी लाइफ में था या फिर किसी पाथ को आप पकड़ना चाह रहे थे, किसी तरफ आप चलना चाह रहे थे, अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी की तरफ आपको एक्शन लेना था, तो उसको लेकर के आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली रेडी हो जाते हो ना, तो 3D रियलिटी में वो चीज़ और अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसमें सक्सेस बहुत है आपके लिए, सफलता बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये पहला जो वीक है आपका, वो ब्लॉकेजेस को, पहला हफ्ता या 1.5 हफ्ता हम बोल सकते हैं, वो आपका ब्लॉकेजेस को बेसिकली रिमूव करने का है, ओके। तो प्लीज़ उस चीज़ में ना डिवाइन की मदद कीजिएगा, उस एनर्जी से डरिएगा मत। और जिसे कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, जो बेसिकली जिन चीज़ों से आप डर रहे हो ना, उनको फेस करना, फेस इन द सेंस जो आप डर रहे हो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, उसको लेकर के एक्शन लेना, ठीक है,
उससे क्या होगा, डिवाइन को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और वो चीज़ जल्दी से जल्दी रिलीज होगी आपकी लाइफ से, ये जल्दी से जल्दी हीलिंग होगी, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे आपकी लाइफ में, और जल्दी से जल्दी ये जो अच्छी प्यारी सी ऊर्जा है आपकी लाइफ में आ पाएगी, ठीक है। ये कोई पर्सन है, कोई ऑफर है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, ओके। ये महीना पानी आपको खूब पीना है, ठीक है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वाटर इनटेक आपको ज़्यादा करना है, और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए। कहने का मतलब हेल्थ को लेकर के थोड़ा डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सही चूज करना शुरू कर दो, सही डिसीजंस बनाना शुरू कर दो, एक्शन सॉरी उसको लेकर के, आपके हेल्थ को लेकर के, राइट। क्योंकि अगर आप हेल्थ को लेकर के सीरियस नहीं होगे तो फिर हेल्थ सीरियस हो जाएगी, ठीक है। होप आप ये बात समझ गए हैं। कहने का मतलब जो आप हेल्थ को लेकर के ज़रूरी कदम उठा सकते हो, अब आप देखिए आपके खान पान में प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम करते हो तो थोड़ा सा आपको वॉकिंग पर अपना फोकस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, योगा, जिम ज्वाइन आप कर सकते हो, कोई डांस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, हेल्दी डाइट को ऐड करना, ठीक है। और अपने रूटीन को देखना कि मैं कुछ अनहेल्दी कर रहा हूँ या मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है, मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ या करती हूँ, तो उन चीज़ों पर फोकस बेसिकली करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हेल्थ अपने आप वो चीज़ करवाएगी फिर आपसे, ठीक है। हेल्थ को लेकर के ज़रूरी कदम उठाएं, ओके। हाँ देखिए 15 तक की एनर्जीज ये बता रही है ना, हालांकि मैं ये 15 वाली एनर्जीज नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली एनर्जीज को लीजिए, क्योंकि बाकी का जो महीना है ना भाई, आधे से ज़्यादा ही महीना बोलूँगी मैं आपका, बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि आप मैजिशियन हो। यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है, तो ये आपकी ऊर्जा है, देख रहे हो 9 ऑफ कप्स, दोनों ही मैनिफेस्टेशंस के कार्ड हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, किस तरीके से आप अपने माइंड के थ्रू, अपने माइंड के बल पर, अपने मन के बल पर आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये जो आपके माइंडसेट में चल रहा है देख रहे हो चैरियट की एनर्जी, सक्सेस, विक्ट्री, बैलेंस, डिवाइन का आशीर्वाद, डिवाइन से कनेक्शन, ये दोनों चीज़ें आपके डिवाइन के कनेक्शन को बताती हैं। आपका बॉन्ड डिवाइन के साथ, माय गॉड, बहुत प्योर है, बहुत कनेक्टेड हो आप डिवाइन से। डिवाइन का आशीर्वाद मतलब मैं कहूँगी, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन के प्यारे बच्चे, स्पेशल बच्चे हो आप, मतलब वो एक बॉन्ड कैरी करते हो आप डिवाइन के साथ, उस बॉन्ड के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, ठीक है। वो वैसा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके अपने परमपिता परमेश्वर के साथ है, आपके अपने खुदा के साथ है, ठीक है। वो एक पर्सनल कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस बेसिस पर मतलब आपको इस महीने ये पता है, क्योंकि आप इस ऊर्जा में हो, आपको इस महीने ये पता है कि मैं किस तरीके से ये हायर एनर्जी से कनेक्ट हो करके अपनी लाइफ में 3D रियलिटी में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप, मैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली आप अपनी शक्ति को, अपनी पावर को आप यहाँ पर समझ रहे हो इस महीने, और आपका मन भी यहाँ पर बहुत प्रबल है, मतलब बहुत स्ट्रांग है, और जिसे कहते हैं ना कि आप फोकस्ड हो, आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आप बस उस तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो, उस तरफ अपने माइंड की पावर, अपनी प्रार्थनाएं, मतलब ये ना अल्टीमेटली वो एक एनर्जीज है कि आपकी प्रार्थनाएं भी उसी फोकस को लेकर के हैं डिवाइन से, और आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी भी जा रही हैं, ठीक है। दूसरा, इस महीने, ये महीना बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत कनेक्टेड हो आप, और आपकी प्रार्थनाएं भी जल्दी सुनी जा रही हैं, आप एक्शंस भी उसी तरफ ले रहे हो, एफर्ट्स भी उसी तरफ डाल रहे हो, और थॉट्स भी वहीं डाल रहे हो। तो वो तीनों चीज़ें जो जा रही हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को समझ गए हो, और अब आपको उनको यूज़ करना भी आ गया है, समझ रहे हो। तो जिसके कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अगेन विक्ट्री एंड सक्सेस, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करने वाले हो ना,
एक तो उसमें स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, दूसरा उसमें बहुत ग्रोथ बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत है। इतना करोगे ना इतना मिलेगा आपको, मतलब इतना सा एफर्ट्स डालोगे तो इतना आकर के मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आपके रथ को पकड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी को पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो आप। और ये वक्त बहुत बड़े बदलाव का वक्त है माय डियर, बहुत बड़ा चेंज, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये मतलब ये जब मंथ जाएगा ना, मतलब ये भूले से नहीं भूलने वाला। जैसे कहते हैं ना कि ये वो बेस्ट मंथ होने वाला है, आपका पहला ही महीना, समझ रहे हो। आपकी लाइफ से जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको भी रिमूव किया जाएगा। उसके साथ ही साथ सक्सेस भी आपको इसी महीने मिल रही है, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है। बहुत ही प्यारी एनर्जी से डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप इस महीने। आपका मन, आपकी एनर्जीज पूरी डिवाइन से कनेक्टेड है। आप पूरे जिसे कहते हैं पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस में हो, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा ओपन है। आप बिल्कुल अलाइनमेंट में जिसे कहते हैं ना, उसमें आ रहे हो और चीज़ों को मतलब अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, 3D रियलिटी में यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये महीने आप बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को, मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। कोई भी चीज़, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, लाइफ का आपकी कोई भी एरिया हो, स्पिरिचुअलिटी ही क्यों नहीं हो, थोड़े से एफर्ट्स डालोगे, इतने सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंत में आपके लिए रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड है। अगर जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या फिर उस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र की भी हाई चांसेस है, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफ़र है माय डियर। ऐसा नहीं है कि जैसी चीज़ की चाहत आप नहीं कर रहे हो, मतलब वहाँ पर आपको एक अच्छा पद मिलना, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के हाईली चांसेस है जो लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई एग्ज़ाम अगर दिया था, कोई क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसके क्लियर होने की भी हाई चांसेस है यहाँ पर, ओके। तो चीज़ें कहने का मतलब जिसे कहते हैं ना, ट्रैक पर आ रही हैं, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर जो सिंगल हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लोग जो लोग मैरिज की चाहत रख रहे हैं, आप लोगों की मैरिज भी ये महीने मुझे दिखाई दे रही है। मैरिज होना मतलब कुछ फाइनल, जिसे कहते हैं ना, फाइनलाइज होना, कमिटमेंट आपको मिलना। कहने का मतलब या तो मैरिज हो रही है या फिर आपका एंगेजमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ जैसे कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही लकी मंथ है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको ना पॉजिटिवली लोगे तो वो एनर्जीज को आप खींच पाओगे अपनी तरफ, और इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, इस महीने की आपकी जो ब्लॉकेज आ रही है ना, वो 4 ऑफ कप्स है। भाई क्यों, किस लिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो ही क्यों, ये बता दो आप मुझे। ये एनर्जीज क्यों बीच में आ रही है, आपकी ब्लॉकेज है ये, ठीक है। कि जितना मिल रहा है ना, जो मिल रहा है, मतलब मिल तो रहा है, अच्छा है आपका, मतलब जिसे कहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, पर फिर भी पास्ट में चले जाते हो, फिर भी उन चीज़ों की तरफ देखने लग जाते हो जो चीज़ें आपको हासिल नहीं हुई है, जो चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, और उनको लेकर के अपनी प्रेजेंट की ऊर्जा को ना आप नेगेटिव कर लेते हो, ठीक है। और बस वही डिवाइन को कंप्लेन करना, मेरी लाइफ में ये लोग, मेरी लाइफ में वो लोग, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में वो हो रहा है। जो अच्छा हो रहा है, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ये ब्लॉकेज को रिमूव करो। जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको लेकर के ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड पे करो, तो आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी, बशर्ते इसके कि आप पास्ट की ऊर्जा में जा रहे हो या खालीपन की तरफ जा रहे हो कि वो नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला मुझे। ऐसी एनर्जी से आपको बचना है इस महीने, ये ब्लॉकेज है आपके लिए। क्योंकि अंत में आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ना अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनली चीज़ों में इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्ट इन द सेंस यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे चीज़ों में इमोशनली बहुत ज़्यादा दे दोगे तो फिर आप प्रेजेंट मोमेंट की जो ब्लेसिंग्स है ना, उन पर फिर आप फोकस नहीं करोगे और उनको गंवा दोगे, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये तो अभी जिसे कहते हैं ये शुरुआत है आपकी, ये सिर्फ अंत नहीं है कि ये मिल गया बस कहानी ख़त्म,
टेम्परेस का कार्ड ये बताता है अभी तो और रास्ता आगे बाकी है, अभी तो सूरज वो रहा, सन वो रहा, वो सक्सेस वो रही, अभी तो और सक्सेस आपको मिलनी बाकी है। तो इतने से सेटिस्फाइड नहीं होना। सेटिस्फाइड इन द सेंस ये नहीं कि कंप्लेन करना है, कहने का मतलब कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, ऑनेस्ट होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अपने 1000% देते रहो, फिर देखो आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। क्योंकि ये मंथ आप बहुत पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन टीम और आप जिन भी ऊर्जा से कनेक्टेड हैं वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर भी इस समय बहुत स्ट्रांग होगी। तो प्लीज़ ये महीना ना आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना, मतलब आप चाहे एक डायरी बना लीजिए, कॉपी रजिस्टर ले लीजिए, उसमें हर एक चीज़ को अपनी काउंट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में हैं आपके पास अच्छी, उनको लेकर के डिवाइन को थैंक यू बोलना, ठीक है। ऑलवेज थैंक यू बोलना। आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, कुछ किसी भी तरीके से, बस उनको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। जब भी नेगेटिविटी पर चीज़ें आपका फोकस जाए, आपको बस उन चीज़ों पे लेकर अपना फोकस आना है जो चीज़ें अच्छी आपके पास हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास अच्छा हो रहा है आपके साथ, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन कोई तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी ऊर्जा में रहोगे तो वो ऊर्जा फिर आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरह के मैसेज हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लीजिए, ओके। देख लेते हैं इस महीने जनवरी मंथ में आप लोगों को क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ इस महीने जनवरी 2024 में एक्वेरियस को क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना आपको कि आपको अपने आप को ना ओपन रखना है, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही नहीं फोकस करना है, आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। आपको अपने अंदर जो प्यार की ऊर्जा है ना उससे कनेक्ट होना है, ना कि नफरत की ऊर्जा से। नेगेटिव खालीपन देखना, नेगेटिव देखना, ब्लैक चीज़ों को देखना, ब्लैक एंड वाइट को देखना, कलर को आप देख ही नहीं रहे हो, अच्छी चीज़ों को आप देख ही नहीं रहे हो, प्यार को आप देख ही नहीं रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों को आप देख नहीं रहे हो। तो ये चीज़, ये आपको लेसन सीखना है। अपने अंदर के जिसे कहते हैं ना कि सेंसिटिविटी को ओपन कीजिए, अपने अंदर के एम्पैथ को ओपन कीजिए, अपने अंदर के इमोशंस को ओपन कीजिए अच्छी चीज़ों को लेकर के। आपको खुद को ना ये महीना आप फील कर पाओगे, चीज़ों को आप खुद फील कर पाओगे कि आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, समझ रहे हो। तो उस एनर्जी को समझो, उसे फील करके उसके साथ आगे बढ़ो। क्योंकि आप पता क्या कर रहे हो कि जैसे वो एक बच्चा करता है ना, ये मुझे वो एनर्जीज आ रही है, अच्छा मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे डिवाइन ने ये नहीं दिया, मेरे पास इस चीज़ की कमी है। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, ये वो वाली एनर्जीज है। लेकिन आपको, आपके पास ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है आप कितने लकी हो, आप कितने डिवाइन से कनेक्टेड हो और कितना प्यार आपको डिवाइन देते हैं। तो उनके प्रति ग्रेटफुल रहना, ये इस तरह की इमेच्योरिटी में आपको टैप इन नहीं करना है, ओके। ये चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है। ओह ग्रैटिट्यूड दिखाया मुझे डिवाइन ने। ये भी आपको सीखना है कि येस आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट्स प्रेजेंट्स। तो येस, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपको मिल रही हैं, आ रही हैं, उनके लिए, और जो लाइफ डिवाइन ने आपको दी है, छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि कहने को छोटी हैं, नहीं होंगी तो आप इनके अलावा, इनके बिना क्या करोगे, हाथों के बिना क्या करोगे, आंखों के बिना क्या करोगे, कानों के बिना क्या करोगे, टांगों के बिना क्या करोगे। तो उन चीज़ों के लिए एटलीस्ट डिवाइन को ग्रेटफुल रहिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंकफुल रहिए उनके प्रति, ठीक है। ये आपको इस महीने यहाँ पर जो है लेसन सीखने की ज़रूरत है, इसके साथ काम करने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफ में ढेर, जिसे कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स को लेकर के आएंगे, ठीक है। पहले हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, और क्या गाइडेंस है भोले बाबा एक्वेरियस के लिए। इनोसेंस, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला यहाँ पर देखो, अपने अंदर की प्योरिटी से, अपने अंदर के बच्चे से, ये वो वाला बच्चा नहीं, जिद्द वाला बच्चा नहीं चाहिए यहाँ पर, जिद्दी बच्चा नहीं चाहिए। वो एक प्योर जो बच्चा होता है ना, जो
उसको बोल दो कि जो किसी अननोन में भी बिलीव कर लेता है कि हाँ वो होता है, वो वाला एक भोलापन आप कहो, वो वाला इनोसेंस कहो, वो आपको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है या उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं। जब हम चालाकियों में आ जाते हैं ना, समझ रहे हो, जब हम चालाकियों में आ जाते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्टेड तो रह ही नहीं सकते हो। कहते हैं ना कि भोले का ईश्वर सहारा है, ठीक है, मतलब भोले इंसान का कौन सहारा? ईश्वर है, डिवाइन है उसका सहारा। तो वही ऊर्जा आपके लिए आ रही है। तो जितना इस समय दिमाग को चलाने वाले हो ना, डिवाइन से दूरियां बन जाएंगी। जितने, जिसे कहते हैं कि भोलेपन से, डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और रास्ता भी दिखेगा। ये आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर के ना इनोसेंस को मत खोने देना इस महीने, उससे कनेक्ट होना है, प्योरिटी से कनेक्ट होना है आपको। चालाकी, चालबाजी, धोखेबाजी आई नो नहीं करते हुआ, मतलब उस तरह की ऊर्जा की तरफ जाना भी नहीं है, ठीक है। और ये भी रॉन्ग है कि डिवाइन ने आपको इतनी चीज़ें दी हैं फिर भी आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हो, और उसको देख करके अगर आप सिर्फ कंप्लेन ही करते हो अपने आप को या डिवाइन को, तो वो भी बहुत गलत है, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या गाइडेंस है? कॉम्प्रोमाइज़ और एक और कार्ड। यस, ये थोड़ा सा वक्त जो है ना आपको फ्रेंडलीनेस, यस, अलोननेस आपको आपकी ही लाइट से कनेक्ट करेगा, आप ही के डिवाइन से कनेक्ट करेगा। तो ये तो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हो वो कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, भक्ति कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, दुआ कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, ओके। और थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का रहेगा चीज़ों को लेकर के, जिसे हम कहते हैं ना हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी लाइफ में। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग का 1 से 1.5 हफ्ता आप लोगों का थोड़ा इस तरीके का रहने वाला है। इस तरीके का इन द सेंस कि उसमें भी आपकी हीलिंग ही हो रही है, आपके आगे के रास्ते ओपन किए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करके रहना है आपको, समझ बना, वो वाली समझ बना करके रहना है कि ये चीज़ें मेरे ही लाइफ में मेरे अच्छे के लिए यहाँ पर हो रही है, और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको लेकर के एक, जिसे कहते हैं कि लाइन, एक बाउंड्री क्रिएट करना, क्योंकि कुछ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ मुझे मुझे अपनी हेल्थ को देखना है, मुझे सिचुएशन को देखना है, तो मुझे अभी ये नहीं करना, मुझे ये करना है, ठीक है। मतलब खास करके ये मुझे हेल्थ को लेकर के आपको एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के एडजस्ट कीजिए, ठीक है, कि मुझे अनहेल्दी नहीं खाना है, मुझे हेल्दी चीज़ों को फॉलो करना है। कहीं ना कहीं ना ये मुझे एनर्जीज पता है क्या बता रही है? कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज मेरी ना, जैसे कहते हैं ना पिंकी प्रॉमिस बोलते हैं हम लोग, तो ये वो एनर्जीज मुझे बता रही है कि अपने आप से आपको यहाँ पर प्रॉमिस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, आप अपने रूटीन को ठीक करें, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, और फ्रेंडलीनेस के साथ यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ क्रिएट तो कर ही रहे हो। आपका जिसे कहते हैं कि हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है, हील हो रहा है, तो डेफिनेटली ओपन होगा यहाँ पर आपकी क्रिएटिव साइड, आपकी सेक्सुअलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ओपन, यहाँ पर ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ क्रिएट आप कर रहे हो। इसके साथ ही साथ ये, जैसे मैंने आपको बोला, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके रिश्तों में आगे सुधार आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ, नई ऑफर आपकी तरफ यहाँ पर आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की बात बताई थी ना, कि वहाँ से लेकर के, गवर्नमेंट साइड से लेकर के आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है इस महीने, जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, और आपके लिए यहाँ पर क्या है? थैंक यू भोले बाबा। और क्या करने की ज़रूरत है एक्वेरियस को जनवरी मंथ में, और क्या करने की ज़रूरत है एक्वेरियस को जनवरी मंथ में? यस, हीलिंग तो है ही है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जीज है, और थर्ड आई चक्रा, ओके। और क्या आ रहा है जनवरी मंथ में? लव बिगिंस और रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यस, आपके लिए यहाँ पर एक बात तो फॉर श्योर है
कि ये मंथ ना आपको अपनी हीलिंग पर, अपने देखिए फुलफिलमेंट इन विशेस, ठीक है, अपनी हीलिंग पर, अपने बॉडी पर, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बेसिकली देखने की ज़रूरत है। आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अच्छी नींद आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, स्ट्रेस लेवल को यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत 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 ज़रूरी है। ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, नेचर के साथ जितना कनेक्ट होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्र का यहाँ पर कार्ड है। आपको बोला जा रहा है थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, ग्राउंडिंग पर काम कीजिए, मेडिटेशन पर काम कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्टेड है और डिवाइन आपसे बात कैसे करेंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात करेंगे। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे सकती हैं। अब वो आपको दिखाएं, आप समझोगे कब, जब आपका थर्ड आई एक्टिव रहेगा, बैलेंस होगा। अगर वो ही नहीं बैलेंस, तो फिर आप कैसे उस एनर्जीज को समझ पाओगे, फील कर पाओगे। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। ये लव के लिहाज से, आपकी विशेष के ही लिहाज से, जो भी आपने विशेष मांगी है, जो आपके अच्छे के लिए है, उनके फुलफिलमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि जो आपने चाहा था वो आपकी तरफ आ रहा है। प्यार की हीलिंग, रिश्तों की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर बहुत 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 पॉसिबल है, इस महीने हो रही है आप लोगों की। और जिस वजह से कि आपने जो भी अपनी लाइफ में मांगा था, चाहे वो किसी भी एरिया से लेकर के, वो आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। नेचर के साथ, नेचर में टाइम स्पेंड करने की आपको ज़रूरत है। बेयरफुट चलिए, नंगे पाँव चलिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। नेचर वॉक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नेचर में टाइम स्पेंड करना, गार्डन एरिया में टाइम स्पेंड करना, प्लांट्स के साथ समय बिताना, पौधों के साथ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहने वाला है माय डियर। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट कार्ड बता दीजिए आपके एक्वेरियस के लिए। विश वाइजली। ओ माय गॉड भाई, आपको तो ना जैसे कि कंफर्मेशन है आपके लिए। लीजिए, मैं पहले मैं ये बात आपको बता देती हूँ कि विश वाइजली, कि आपकी विशेस जो हैं, यूज योर विश वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी विशेस यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो प्लीज़ ये सोच समझ करके विश को मांगिए कि आप एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। अगर आप कंफ्यूज हो ना, आप खुद ही सेट नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, अरे क्या चाहिए, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो पहले तो अच्छे से सोच लो कि आपको चाहिए क्या, फिर उसकी तरफ जो आप प्रैक्टिकली स्टेप्स ले सकते हो अपनी तरफ से, उसको मैनिफेस्ट करने को लेकर वो डालिए, एफर्ट्स डालिए। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया था आपके लिए यहाँ पर, तो वो यही बता रहा है कि इतने से एफर्ट्स डालोगे इतने रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, ओके। और यस, मैंने यहाँ पर आपको बोला था रिलीजियस बुक्स को पढ़ना या फिर किसी की जीवनी को पढ़ना, मतलब बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लुक इन अ बुक, तो आपको कोई ना कोई वहाँ से रास्ता या आपके क्वेश्चन का आंसर या आपको कोई गाइडेंस, कोई इंसाइट आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो ये मंथ बुक्स के से कनेक्शन को बढ़ाने का भी है, ठीक है। तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।